हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 35, जिसमें कि 876 से लेकर 925 तक के 50 वन वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में अपनी जो एक लिमिट थी हमारी 25 की, उससे थोड़ा सा हमने इंक्रीज़ किया है। हमने सोचा कि 50 वर्ड किए जाएँ डेली, जिससे आपका कोर्स, आपका ये जितने अभी ईडीएम बच रहे हैं हमारे 1800 प्लस हैं, वो फटाफट से आपको आपके सारा का सारा हो पाए। ठीक है। इसके बाद फिर मतलब जो हमारे पास बचता है वो है हमारी B1 सीरीज़, जो कि है ईडीएम की। उसको भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये साथ के साथ दोनों ही चलती रहें पैरेलली। और वन वर्ड के बाद फिर ईडीएम पर हम अच्छा खासा जोड़ देंगे। चैनल की ब्रीफ हाईलाइट आप देख सकते हैं। और जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा, अगर आप वन वर्ड के लिए आए हैं तो प्लीज़ आप C3, C1, C6 सीरीज़ जो कि ब्लैक बुक में आपको मिल जाएंगी, इनको कंप्लीट करके आना, तो आपका 80% काम इन वर्ड को करने पर ही कंप्लीट हो चुका होगा। ये आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें पुरानी रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। पहला वर्ड है हमारा 876, स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉसिबल टू डिफीट चेंज। ठीक है, जिसको हम हरा नहीं सकते, या फिर वो इम्पॉसिबल है हराने के लिए, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है। दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, ये हो जाएगा इम्प्रेग्नेबल। ठीक है, मतलब जिसको फोर्स से हटाया नहीं जा सकता, तो इम्प्रेग्नेबल हो जाएगा, मतलब कि अभेद्य, जिसको हराना असंभव हो। इसमें आप प्रेग, ठीक है, प्रज्ञानंदा, आर प्रज्ञानंदा आपको सभी को पता होगा, जैसे ये है, तो उसी को रिलेट करेंगे। मतलब कि आई एम से मैं को रिलेट कर सकते हैं। मैं प्रज्ञानंदा जैसा हूँ और सबको जीत लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि मैं प्रज्ञानंदा जैसा खेलता हूँ, मैं प्रज्ञानंदा जैसा हूँ और सभी को जीत लेता हूँ, मुझे हराना असंभव है। ठीक है, तो इम्प्रेग्नेबल में हम प्रज्ञानंदा को रिलेट करेंगे, मैं प्रज्ञानंदा जैसा हूँ और सभी को जीत लेता हूँ और मुझे हराना असंभव है। इस तरह से आप इस वर्ड को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, केवल आपको कीवर्ड पर ध्यान देना है। आई एम से हम मैं को रिलेट कर सकते हैं, हमारे को रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं किसे आंसर आई है, तो मैं प्रज्ञेबल से प्रज्ञानंदा को रिलेट करेंगे। मैं प्रज्ञानंदा जैसा हूँ और सभी को जीत लेता हूँ। तो इस तरह से वर्ड आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेड और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। तो इम्प्रॉम्प्टू हो जाएगा, मतलब कि बिना तैयारी के। C1 के 708 पर ऑलरेडी हमने करा रखा है। यही मैं आपको समझा रहा था कि कुछ एक वर्ड, मतलब मेजोरिटी में वर्ड हमने पहले करा रखे हैं उन तीनों सीरीज़ में, तो आप उन सीरीज़ को करके आएँ। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है तात्कालिक, ये हमने करा रखा है IM PRO MP। ठीक है, IM PRO MP, इसलिए मेरा काम तत्कालीन मैं कर देता हूँ, इसलिए काम तत्कालीन कर देता हूँ। जो MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब एक तो नॉर्मल होते हैं, मतलब तो आलसी, काम नहीं करते, करप्ट होते हैं। एक होता है प्रो मतलब अच्छा की सेंस में हम यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं, जो उनसे अच्छा, जो नॉर्मल MP होते हैं। तो IM PRO MP, इसलिए काम मैं तत्कालीन कर देता हूँ। ठीक है, जो विकास कार्य होते हैं, डेवलपमेंट वर्क होते हैं, उनको मैं तत्कालीन कर देता हूँ। तो विदाउट प्रिपरेशन कर देता हूँ। ऑफ एंड और इम्प्रोवाइज्ड, ये सभी आप देख सकते हैं। प्री मेडिटेट और प्रिपेयर्ड प्लान। ठीक है, तो इनको रिवाइज कर लें, एक बार पढ़ लेना तो हो जाएंगे आपके, मतलब थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलें। चीज़ें सारी की सारी घूम रही हैं, जैसे देख सकते हैं इम्प्रॉम्प्टू यहाँ पर आ गया, तो ये पहले भी कर रखा है हमने, तो आपका अच्छा खासा रिवीजन इसी तरह से होता चलेगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेक बेटर, अच्छा बनाना, इंप्रूव करना, तो इजी वर्ड हो जाएगा। इसी से रिलेटेड सुधारना, एक हमने वर्ड कर रखा है एमिलियोरेट। ठीक है, आम लियो रेट, आम लियो बेहतर और सुधरे हुए रेट पर। आम लियो रेट मतलब कौन से रेट, बेहतर रेट पर लेना और सुधरे हुए रेट पर लेना। इस तरह से हमने इसको याद कर रखा है। इम्प्रूव इजी हो जाएगा, वर्सन इजी है। रेट योर रेट भी हमने कर रखा है, दी तेरी रियो, रियो में रेट। ठीक है, दी तेरी रियो ओलंपिक में रेट बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, ख़राब हो गई थी। एग्रावेट भी हमने कर रखा है, मतलब कि आगरा और वोट, आगरा में वोट पाने के लिए चीज़ें बिगड़ रही हैं, भड़काऊ भाषण वायरल हो रहे हैं, तो इस तरह से हमने इसको याद कर रखा है। इम्प्रूव इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। वन हु इज़ टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, इम्प्रोविडेंट हो जाएगा, मतलब कि लापरवाह। C1 के 709 पर ऑलरेडी कर रखा है इम्प्रोविडेंट। इसमें देखो, प्रोविडेंट को अगर हम देखें, इम हटा दो 1 मिनट के लिए। प्रोविडेंट फंड होता है PF, कहीं ना कहीं ये बचत से रिलेटेड होता है। सेवानिवृत्ति का लाभ आपने सुना ही होगा, तो ये बचत से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब इसमें इम लगा देंगे, जो कि है निगेटिव इम, या जो इन होता है वो निगेटिव की सेंस देता है, नोट की सेंस देता है।
तो हो जाएगा मतलब कि अपव्ययी। ठीक है, पहले तो यहाँ बचत था, उसमें नेगेटिव लगा देंगे तो मतलब कि खर्चीला, है ना। जैसे यहाँ स्पेंड थ्रिफ्ट आ रहा है तो थ्रिफ्टी भी हमने रिलेट कर रखा है, 350 रुपये मतलब बहुत ज़्यादा किफ़ायती होते हैं, है ना। तो इसमें स्पेंड लगा देंगे मतलब कि किफ़ायती में आपने जो किफ़ायती चीज़ें थी उसको आपने स्पेंड कर दिया है, अपव्ययी हो गई है, खर्चीले हो गए हैं आप, जैसे ये रहा। ठीक है, एक वर्ड हमने देखा था एक्स्ट्रावेजेंस, इसमें एक्स्ट्रा वेज को रिलेट किया था। एक्स्ट्रा वेज जो हमारी वेतन होता है, हमारी सैलरी होती है, उसको उड़ाना फिजूल खर्ची होता है, ये हमने कर रखा है। सेल्फ इंडल्जेंस भी हमने कर रखा है। इंडल्जेंस सेल्फ तो आपको पता ही होगा, इंडल्जेंस भी हमने कर रखा है। इंदु जैन, इंदु जैन है तो वो उदार है। ठीक है, इस तरह से हमने रिलेट कर रखा है। परसिमोनी भी हमने रिलेट कर रखा है, परिसीमोनी बहुत ज़्यादा कंजूस है। तो आप इन सभी वर्ड को इसी तरह से आपको रिवाइज करना है। इम्प्रोविडेंट मैंने आपको बता दिया, प्रोविडेंट फंड से रिलेट करेंगे। प्रोविडेंट फंड जो होता है बचत से रिलेटेड होता है, और उसमें नोट लगा देंगे तो अपव्ययी हो जाएगा, मतलब कि लापरवाही की तरह वो चीज़ें उड़ा रहा है ना, अपव्यय कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सेमलेसली रूड, ये हो जाएगा इम्प्यूडेंट मतलब कि बेहुदा। C1 के 710 पर जाकर देखेंगे। ठीक है, इसमें इम्प्यूडेंट होता है या फिर इम्प्यूडेंस भी कह सकते हैं। इसमें MP और डांस को रिलेट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा सेम ही वर्ड है, थोड़ा थोड़ा सा आपको हिंट बनाना है। इम्प्यूडेंस को इसमें रिलेट करेंगे मतलब कि MP डांस, MP में डांस कर रहा है बहुत ढीठ तरीके से, रूड तरीके से। ठीक है, MP को मध्य प्रदेश रिलेट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश MP में मैं डांस कर रहा था बहुत ज़्यादा ढीठ तरीके से। ठीक है, पोलाइट ईजी हो जाएगा, मॉडेस्ट, रेस्पेक्टफुल सभी इजी वर्ड हैं। सॉसिनेस हमने कर रखा है, सॉस रिलेट किया था, सॉस खाने वाले बहुत ज़्यादा ढीठ होते हैं, घृणित होते हैं, ढीठ होते हैं। ठीक है, इम्प्यूडेंस मैंने आपको बता दिया, MP में डांस में बहुत ज़्यादा धृष्टता से कर रहा था और ढीठ तरीके से कर रहा था, घृणित रूप से कर रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट। इम्प्यूनिटी हो जाएगा मतलब कि दंड मुक्ति। प्यूनिटी से हम पनिश को रिलेट करेंगे, इम मतलब कि नॉट, वही मतलब कि इम या फिर इन, जो प्यूनिटी हो जाएगा मतलब कि दंड मुक्ति। अब पनिश में निगेटिव लगा देंगे तो वो मतलब उसे पनिशमेंट नहीं दी जा रही है, मतलब कि दंड से उसको मुक्ति मिल गई है। इससे रिलेटेड वर्ड एक विंडिकेट हमने देख रखा है, भिंडी काटने, भिंडी काटने वाला दोष मुक्त है, हमने रिलेट कर रखा है। जस्टिफाई इजी है। एक्सोनरेट, रेट, एक्स ने वन रेट, एक ऐसा रेट दिया कि उसने मुझे दोष मुक्त करा दिया, वकील को उसने एक मोटा अमाउंट दिया था। ठीक है, इस तरह से हमने इसको रिलेट कर रखा है। एब्सोल्व, अब सोल्व हो गया मेरा केस, मतलब कि मैं दोष मुक्त हो गया। एक्विट, AC को क्विट कर दो, छोड़ दो, उसको दोष मुक्त कर दो, है ना। पार्डन में हमने पार्डन को रिलेट कर रखा है, पार्डन बहुत जल्दी क्षमा कर देती है। ब्लेम इजी है। कंडेम मतलब कॉन्डोम से रिलेट कर रखा है, और मतलब कॉन्डोम देकर पिताजी ने आपकी बहुत ज़्यादा निंदा करी थी। एक्यूज्ड मतलब कि AC को यूज़ करने का मेरे ऊपर आरोप लग गया था, मैं आरोपी हो गया था। एमेंसिपेट मतलब कि मानसी का पेट अब बैक्टीरिया या फिर रोग से मुक्त है, मतलब कि किसी चीज़ को मुक्त कर देना। लिबरेट ईजी हो जाएगा, फ्री इजी है। एनस्लेव में स्लेव आ रहा है मतलब कि दास। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड। इनएक्सेसिबल हो जाएगा, इजी वर्ड है। एक्सेस भी इजी है, एवेन्यू भी इजी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नॉट एंडोड विद लाइफ या फिर लाइफलेस ऑब्जेक्ट, मतलब कि जिसमें लाइफ ही ना हो। एंडोड क्या होता है, इसमें हमने अंडों को रिलेट कर रखा है। अंडों को मुझे प्रदान करो, मुझे प्रदान करो, तो मीनिंग हो जाएगा इसका प्रदान करना। तो जिसमें मतलब कि जिसमें प्रदान ना की गई हो लाइफ, मतलब थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि जिसमें लाइफ ना हो। ठीक है, जिसमें लाइफ ना दी गई हो, लाइफलेस ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा इन एनिमेट। एनिमेशन से रिलेट करेंगे, एनिमेशन क्या होता है, मतलब कि कहीं ना कहीं उसमें जीवंत लगता है वो, है ना, उसमें लाइफ लगती है, तो इन लगा देंगे तो इन एनिमेट का मतलब हो जाएगा अचेतन, मतलब कि जिसमें जीवन ना हो, है ना, लाइफलेस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनेबल टू स्पीक डिस्टिंक्टली और एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली, मतलब कि जो अपने आप को, पहली बात तो है यहाँ पर डिस्टिंक्ट। अब यहाँ पर हमने रिलेट कर रखा है दृष्टि और CT। दृष्टि के क्लोज टेस्ट बहुत ज़्यादा स्पष्ट होते हैं, इस तरह से हमने इसको डिस्टिंक्ट को रिलेट कर रखा है। तो कुल मिलाकर जो अपने आप को स्पष्ट रूप से ना बोल पाए, है ना, या फिर अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए स्पष्ट रूप से, तो इनआर्टिकुलेट हो जाएगा, मतलब कि व्यक्त करने में असमर्थ। अब हमने इसमें आर्टिकुलेट कर रखा है ना, जैसे ये देख सकते हैं C3 के 545 पर हमने इनआर्टिकुलेट कर रखा है। आर्टिकुलेट इसमें रिलेट किया था आरती को लेट, आरती को आपने लेट करा दिया और फिर स्पष्ट होने का दिखावा कर रहे हो, इन लगा देंगे तो अस्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, इनकोहेरेंट भी हमने कर रखा है, मतलब कि
इसमें कोहेरेंट को हमने रिलेट कर रखा है, मतलब कि कहो रेंट कब दोगे, कहो रेंट कब कब दोगे, मकान मालिक ने आपसे सुसंगत तरीके से पूछा। अब इसमें नेगेटिव लगा देंगे तो वो असंगत हो जाएगा, तो ये भी हमने कर रखा है। तो देख सकते हैं आप सभी वर्ड किए हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए साउंड दैट कैन नॉट बी हेयर्ड, तो ये हो जाएगा इनऑडिबल, इजी वर्ड है। नेक्स्ट है हमारा ए डीएटी और स्पिरिट एम्बेडेड इन ह्यूमन फॉर्म। डीएटी क्या होता है, जो मतलब कि देवता लोग होते हैं, है ना, भगवान होते हैं। और स्पिरिट एम्बेडेड मतलब कि निहित समाहित होना, इन ह्यूमन फॉर्म मतलब कि इनकारनेट, ठीक है। इनकारनेट का मतलब होता है अवतार लिया हुआ। कुल मिला के बात हो रही है जैसे अवतार लेना होता है ना, जैसे कोई भगवान है, भगवान विष्णु है, उन्होंने अवतार लिया, तो उन्होंने शारीरिक रूप में मतलब ह्यूमन फॉर्म में उन्होंने अवतार लिया। इनकारनेट हो जाएगा। C6 के 144 पर हमने कार्नल करा रखा है। अब कार्नल को आप देखेंगे तो इसमें कार्नल ही है, मतलब शारीरिक। इसमें करनाल को रिलेट कर रखा है। करनाल जो है सिटी, है ना, करनाल में शरीर पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। करनाल में शरीर पर लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो कर्नल का मतलब हो जाएगा शारीरिक। अब शारीरिक इसी से रिलेट कर सकते हैं। इनकारनेट में कार्नल को रिलेट करेंगे, मतलब कि शरीर में किसी ने अवतार लिया है, तो आप कार्नल से इसको रिलेट कर सकते हैं। स्पिरिचुअल तो इजी हो ही जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोटिव और इंसाइटमेंट टू एक्शन। इंसाइटमेंट क्या होता है, मतलब कि उकसाना, तो इंसेंटिव हो जाएगा मतलब कि प्रोत्साहन, मोटिवेट करना, उकसाना किसी को कोई एक्शन करने के लिए, तो इंसेंटिव देना, प्रोत्साहन, इजी वर्ड है। इंसेंटिव भी, मोटिवेटर, हिंड्रेंस मतलब कि हिंडर वर्ड है, इसमें अंदर को रिलेट कर रखा है, अंदर आते ही बाधा पड़ गई थी। फ्लिप, फ्लिप बच्चे मारते हैं, तो बच्चों को फ्लिप मारने का हमें बढ़ावा देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए उनको, मतलब कि मार्शल आर्ट में मतलब जो ये एक्टिविटी होती है, फिजिकल एक्टिविटी, उनमें आगे जाने का बूस्ट मिलना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लैक ऑफ सिविक माइंडेडनेस और ऑफ पैट्रियोटिज्म। कमी होना सिविक माइंडेडनेस की, मतलब कि सिविक क्या होता है, सिविक होता है नागरिक, है ना, और पैट्रियोटिज्म मतलब कि देशभक्ति की कमी होना, मतलब कि नागरिकता की कमी होना, तो ये हो जाएगा इन सिविसिज्म। इसमें हम सिविक को या फिर सिविल को, दोनों की वर्ड है, मतलब उसमें हम रिलेट करेंगे। तो इन सिविल लोगों ने देशद्रोह कर दिया, इन सिविल लोगों ने देशद्रोह कर दिया, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इन सिविसिज्म मतलब कि इन सिविल लोगों ने अब देशद्रोह कर दिया, तो मीनिंग इसका देशद्रोह आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ट्रैवलिंग अंडर ए नेम अदर देन वंस ओन, तो ये हो जाएगा इनकॉग्निटो, मतलब कि गुप्त रूप से। आप मतलब कि किसी दूसरे के नाम पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या दूसरे के नाम पर कोई चीज़ कर रहे हैं, या चीज़ें छुपा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इनकॉग्निटो। सभी को आपको पता होगा, क्या ही कहना इसके बारे में, सबको पता है। C3 के 550 पर भी हमने देख रखा है इनकॉग्निटो मतलब कि गुमनाम। एनोनिमस हो जाएगा सीक्रेटली। कंसील्ड मतलब इसमें कंसील को रिलेट कर रखा है। कंसील लाइट होती है जो लैंटर्न में लगती है, कंसील लाइट छिपी हुई होती है, ठीक है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती। अब कोग्नोसी और कोग्नोस एक ये रूट वर्ड की तरह भी यूज़ होते हैं, मतलब कि नो, जानना। इनकॉग्निटो में आए तो नॉट नोन हो जाएगा, क्योंकि इन का मतलब नॉट हो जाएगा, है ना। कॉग्निजेंट मतलब कि नोइंग, बीइंग अवेयर, जो जिसके बारे में सबको पता हो, जागरूक हो। वन हु प्रिफर्स इग्नोरेंस अबाउट द सर्टेनिटी दैट गॉड एग्जिस्ट, मतलब कि संशयवादी है। ट्रिक से भी हमने कर रखा है। आग में नो स्टिक डालने पर भी संशयवादी सोच है तेरी, मतलब कि आग में नो स्टिक का हमने जो रेफरेंस लिया था, हवन यज्ञ से लिया था, मतलब उसमें सामग्री डलती है, तो उसमें छोटी छोटी मतलब उसमें लकड़ियाँ वगैरह जब हम डालते हैं, तो वो आग में नो स्टिक डालने पर भी संशयवादी की सोच है तेरी, मतलब कहने को तो हवन कर रहा है और अब भी मतलब भगवान में संशय है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं समथिंग दैट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ए कन्फ्यूजिंग वे। इनकोहेरेंट हो जाएगा असंगत। C6 के 166 पर इनकोहेरेंट कर रखा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। कोहेरेंट हमने कर रखा है। कहो रेंट कब दोगे, मकान मालिक ने सुसंगत तरीके से पूछा। इसमें इन लगा देंगे तो वो हो जाएगा असंगत, ठीक है। वर्ड इजी है, कर रखा है। डिसऑर्गेनाइज इजी है, इलॉजिकल और डिसकनेक्टेड ये सभी इजी वर्ड है, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं समथिंग दैट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इनकम्प्रिहेंसिबल हो जाएगा, इजी वर्ड है, समझ से बाहर होना। होलिस्टिक मतलब कि होली स्टिक स्टिक क्या होता है, डंडी होती है, लठ कह सकते हैं, है ना। लठमार होली से हमने इसको रिलेट कर रखा है। होली जो स्टिक वाली है देश के व्यापक भागों में खेली जाती है, मतलब कि हमने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया था, वैसे तो वो मथुरा में खेली जाती है, बरसाना में शायद, है ना।
लेकिन हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, हमने इसको थोड़ा अपोजिट कर लिया था कि वो व्यापक भागों में खेली जाती है, होली स्टिक वाली देश के व्यापक भागों में खेली जाती है। या फिर नहीं को भी ऐड कर सकते हैं कि वो व्यापक भागों में नहीं खेली जाती, केवल एक जगह खेली जाती है। तो आप कुल मिला के आपको कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक को रिलेट करना है। इनएडिक्वेट मतलब कि अपर्याप्त, इसमें एडिक्वेसी को हमने रिलेट कर रखा है। एडी क्यों एसी में बैठकर पर्याप्त खाना खाती है, इसमें इन लगा देंगे मतलब अपर्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इम्पॉसिबल टू डिनाई और डिसअप्रूव हो जाएगा। इनकॉन्ट्रोवर्टिबल मतलब कि अविवादित, तो इसमें कंट्रोवर्सी आ रहा है, ठीक है। कंट्रोवर्सी से आप रिलेट कर सकते हैं। इन का मतलब नेगेटिव, इम्पॉसिबल टू डिनाई और डिसअप्रूव मतलब कि जिसमें कंट्रोवर्सी ना हो, अविवादित हो जाएगा, ठीक है। तो इजी वर्ड है, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म, तो ये हो जाएगा इनकरेजिबल। इजी वर्ड है, C1 के 720 पर भी हमने कर रखा है, जिसको कभी सुधारा न जा सके। इनकरेजिबल, इनकरेजिबल करेक्शन से इसको हमने रिलेट कर रखा है, मतलब कि जिसमें करेक्शन न किया जा सके, सुधारा न जा सके, असंशोधनीय हो जाएगा। रिफॉर्मेबल, ये तो ईजी हो जाएगा, मतलब कि सुधार योग्य। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। इनक्रेडिबल हो जाएगा अविश्वसनीय, जैसे आपने देखा होगा इनक्रेडिबल इंडिया, अविश्वसनीय इंडिया, ठीक है। C1 के 721 पर इनक्रेडिबल देखा था, वहाँ पर भी डिस्कस किया था। ये सभी इजी वर्ड हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है ओवनिंग मनी टू समवन हो जाएगा इंडेप्ट, मतलब कि ऋणी, डेट से रिलेट करेंगे, ठीक है। इंडेप्ट मतलब कि ऋणी। थैंकफुल हो जाएगा, तो देख सकते हैं आप ये जो इन है, ठीक है। वैसे इन का दो यूज़ होते हैं, तो इन और जो इम है, ठीक है। इन और इम ये नोट में भी यूज़ होते हैं, और ये इन जो है ये इन और इनटू में भी यूज़ होता है। तो ये इनटू डेट हो जाएगा, मतलब कि ऋण में, मतलब कि उधार में, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको भी आप अपने दिमाग में रखें। नेक्स्ट वर्ड है इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, ये हो जाएगा इनडिफेटिगेबल, तो ये हो जाएगा न थकने वाला। C1 के 569 पर हमने कर रखा है। फटीग को इसमें रिलेट किया था, तो फटीग यहाँ पर भी है, ठीक है। फटीग होता है थकान, टायर्डनेस और वियरनेस। जेडेड, जेडेड भी हमने कर रखा है, जाड़े को रिलेट किया था, जाड़े में मैं थका हुआ फील करता हूँ। स्ट्रेंथ ईजी है, एनर्जाइज भी ईजी है, एनर्जी को रिलेट करेंगे। अब इसमें फटीग, फटीग मैंने आपको बताया था, भाग मिल्खा भाग में भी फटीग वर्ड मैंने आपको दिखाया था, उसमें इमेज दिखाई थी, ठीक है। फटीग का मतलब जो थका हुआ होता है, और इसमें निगेटिव लग रहा है ना, जो थकने वाला ना हो, है ना, न थकने वाला। तो ये भी इजी हो जाएगा, आपको रिलेट करके आप थोड़ा सा बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दैट विच कैन नॉट बी एफेज्ड। एफेज्ड क्या मतलब क्या होता है, मिटाना। इसमें हमने एक फेज़ को रिलेट कर रखा है, एक जो फेज़ है वो मैंने या आपने पूरा का पूरा मिटा दिया है, जिसको मिटाया ना जा सके हो जाएगा इंडेलिएबल, मतलब कि स्थाई। C1 के 722 पर चलकर देखते हैं, हमने कर रखा है इसमें रिलेट किया था। डेलिएबल में हमने डिलीट को रिलेट किया था, ठीक है, जिसको डिलीट ना किया जा सके, जिसको मिटाया ना जा सके। स्टबर्न भी हमने रिलेट कर रखा है, बर्बन के जो बिस्किट आते हैं वो, उसकी मैं जिद बचपन से ही कर रहा हूँ, टेम्प्रेरी ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इन नेगेटिव और डिलीट, जिसको डिलीट ना किया जा सके वो है स्थाई, तो थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रीम और इनडेफिनेट टू बी इनएडिक्वेटली डिस्क्राइब्ड, तो ये हो जाएगा इनडिस्क्राइबेबल, मतलब कि अवर्णनीय। क्या कह रहा है, मतलब कि जो अनिश्चित हो, एक्सट्रीम हो, पर्याप्त रूप से डिस्क्राइब करने के लिए, तो हो जाएगा अवर्णनीय, ठीक है। तो इन नेगेटिव और डिस्क्राइब मतलब कि, तो ये तो ईजी हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। इनएफेबल, ठीक है, इनएफेबल का मतलब हो जाएगा अवर्णनीय, इसमें इन नेगेटिव आ रहा है, और जो एफेबल होता है ये एबल टू बी स्पोकन, तो मतलब हो जाएगा अवर्णनीय। इनएक्सप्रेसिबल भी हो जाएगा, और अनअटरेबल, इसमें जो अटर होता है, अटर का मतलब होता है, जैसे देखो ये अटर को उत्तर से रिलेट करेंगे, तो उत्तर देना, बोलना, इसके मीनिंग हो जाएंगे। जवाब देना, तो ये तो वर्ड खुद बता रहा है, ठीक है, जवाब देना कि मेरा मीनिंग क्या है। बाकी इनडिस्क्राइबेबल ईजी वर्ड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है ओरिजिनेटिंग और ओकरिंग नेचुरली इन द प्लेस और कंट्री वेयर फाउंड नेटिव, ये हो जाएगा इंडिजिनस। इंडिजिनस मतलब कि स्वदेशी, मतलब कि ओरिजिनेट हो कोई, अकर हो कोई चीज़, नेचुरली इन द प्लेस और कंट्री वेयर फाउंड, जहाँ पर वो पाई जाती है वहीं पर ही होना, तो ये हो जाएगा इंडिजिनस, स्वदेशी। इंडिजिनस सबमरीन का फोटो दिखाया था मैंने आपको 725 पर। इंडिजिनस मतलब कि स्वदेशी, एबोरिजिनल, तो ये तो ईजी है। एलियन, फॉरेन सभी इजी वर्ड है। इंडिजिनस सबमरीन से आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब जो देश में बनी हुई हो, स्वदेशी हो, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवंस अनफेयर बिहेवियर हो जाएगा इंडिग्नेशन, अन्याय देखकर क्रोधित हो जाना। एंगर अबाउट किसी की अनफेयर सिचुएशन देखकर हो जाना, या फिर अबाउट समवन अनफेयर बिहेवियर को देखकर गुस्सा हो जाना। इंडिग्नेशन CV1 के 726 पर। इंडिग्नेंट हमने कर रखा है मतलब कि इंडिगो और आंट। इंडिगो में आंटी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है, उसको चाहिए प्रीमियम फ्लाइट, ठीक है। तो इंडिगो में आंटी बैठकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है। रिसेंटफुल, ये रिसेंटमेंट आया था वर्ड, इसमें रिसेंट में नाइट में मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आया था। और इंडिजेंट भी मिलता जुलता ही है, मतलब कि इंडिया के एजेंट बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, प्लीज़ इजी हो जाएगा। इंडिग्नेशन को इंडिग्नेंट से रिलेट करेंगे, मतलब कि इंडिगो में आंटी बहुत ज़्यादा क्रोधित होती है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं समथिंग दैट इज़ नेसेसरी और क्रूशियल हो जाएगा इंडिस्पेंसेबल, मतलब कि अपरिहार्य। C6 के 292 पर हमने कर रखा है। इंडिस्पेंसेबल को हमने इंडिया पेंस एबल, इंडिया के पेंस एबल है अनिवार्य रूप से, ठीक है। कोई एक कंपटीशन हो रहा था तो वहाँ पर इंडिया के पेंस जो थे वे एबल थे अनिवार्य रूप से। डिस्पेंसेबल तो हो जाएगा अनावश्यक, ये इन हटा देंगे तो अनावश्यक ही बन जाएगा। एसेंशियल इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वन हु वर्क्स वेरी हार्ड, इंडस्ट्रियस हो जाएगा मेहनती। तो ये भी हमने 729 पर इंडस्ट्रियस कर रखा है, इंडस्ट्री में लोग बहुत ज़्यादा परिश्रम से काम करते हैं। डिलीजेंट, दिल्ली के एजेंट बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत वायरल ट्रिक है, कॉमन ट्रिक है, ठीक है। लिथार्जिक, लेथार और अपनी सुस्ती दूर कर। इंडोलेंट, ये एक इंडोलेंट होता है, एक इंडोलेंस होता है। इन दो लेंस को आलसी लोग पहनते हैं, तो इस तरह से हमने इसको याद कर रखा है। लेटेंट हीट से रिलेट कर सकते हैं, निष्क्रिय। लेजी भी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है नॉट फिट टू ईट, इन एडिबल हो जाएगा अखाद्य, इजी वर्ड है। दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स हो जाएगा इनएफेबल। अभी मैंने आपको बताया था इन मतलब निगेटिव, और जो एफेबल होता है ये होता है नॉट, ये होता है एबल टू बी स्पोकन। तो ये रूट वर्ड की तरह भी आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इनएफेबल, या फिर इसको अगर आपको ट्रिक से याद करना है वैसे तो हो जाएगा नॉट, और एफेबल का मतलब एबल टू बी स्पोकन, मतलब कि अवर्णनीय है, जिसको बताया ना जा सके, उसका वर्णन न किया जा सके। इनसे आप इनफेक्टिव को रिलेट कर सकते हैं, इन इफेक्टिव को रिलेट कर सकते हैं, इन और फेबल, मैंने आपको बताया था फुल एबल है मम्मी, या फिर फुल एबल है हमारी दादी माँ कहानी सुनाने के लिए। फेबल का मतलब होता है, ठीक है, कहानी सुनाने के लिए। तो इनफेक्टिव फेबल मतलब कि कोई फेबल है, कहानी है, वो इनफेक्टिव है तो वो अवर्णनीय है, मतलब कोई कहानी है वो अवर्णनीय है, इफेक्टिव वो नहीं है। तो इस तरह से भी थोड़ा सा आप लिंक कर सकते हैं ट्रिक से, है ना। फेबल को इसमें ब्रेक कर लेंगे, मतलब कि इनफेक्टिव, और फेबल मतलब कि वो अवर्णनीय है, बेकार है, ठीक है। इनएफेबल 561 पर भी हमने देख रखा है। इनएक्सप्रेसिबल और इन अटरेबल, अटर मैंने बताया था उत्तर देना, और अन लगा देंगे अवर्णनीय हो जाएगा। बाकी ये भी हमने देख रखा है इनडिस्क्राइबेबल मतलब कि अवर्णनीय। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा समवन नॉट फिट टू बी चूजन, ये हो जाएगा इनएलिजिबल मतलब कि अयोग्य, इजी वर्ड है। इग्नोबल भी हमने देख रखा है, आईजी से इग्नोर को रिलेट कर रखा है, और नोबल मतलब महान होता है, तो ये हो जाएगा असम्मानजनक, ठीक है। अनवर्दी, शेमफुल, डिग्निफाइड, ये सभी इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा शोविंग ए लैक ऑफ स्किल, हो जाएगा इनेप्टनेस मतलब कि अयोग्यता। 730 C1 सीरीज पर हमने ऑलरेडी कर रखा है इनेप्ट, अयोग्य। इनेप्ट में हमने इन अप्रोप्रिएट को रिलेट कर रखा है, इन अप्रोप्रिएट मतलब कि अयोग्य हो जाएगा उसका मीनिंग, तो आप आसानी से इसको भी रिलेट कर सकते हैं। क्लमसी, कलम बना दी मेरी बहुत भद्दी, अनाड़ियों जैसी बना दी, ठीक है। आप बाल कटाने गए थे तो आपकी कलम बहुत ज़्यादा अनाड़ी बना दी, भद्दी बना दी। स्किलफुल ईजी या टैलेंटेड और कॉम्पिटेंट भी ईजी है, बल्कि इसमें कॉम्पिटेंस एक वर्ड आया था वो हमने याद किया था, मतलब कंपटीशन में योग्य और सक्षम लोग ही सफल हो पाते हैं, तो इस तरह से हमने इसको याद किया था। इनएप्टनेस मतलब कि इनअप्रोप्रिएट मतलब कि अयोग्य। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है अनेबल टू एक्ट, हो जाएगा इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है अक्रिय। C6 के 526 पर इनर्ट देख रखा है, लॉ ऑफ इनर्शिया से रिलेट किया था, मतलब कि जड़त्व। बाकी रुका हुआ होना मतलब कि अनेबल टू एक्ट, जो एक्ट ना करे, देख सकते हैं आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इनर्शिया से रिलेट कर सकते हैं। एक्टिव, लाइवली, दोनों ईजी हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड या फिर सर्टेन टू हैपन, ये हो जाएगा इनइविटेबल। इनइविटेबल का मतलब होता है अटल, जो निश्चित हो होना या फिर जिसको अवॉइड ना किया जा सके। C1 के 731 पर हमने देख रखा है इन बीटा
इन विटा, ठीक है। इन विटा और बी एल ई से वालों को रिलेट कर रखा है। इन विटा वालों को टाला नहीं जा सकता। इन विटा वालों को, बॉर्नविटा वालों को टाला नहीं जा सकता, क्योंकि बच्चों के लिए वे बॉर्नविटा बना रहे हैं, तो इनको बिल्कुल भी टाला नहीं जा सकता। अनअवॉइडेबल हो जाएंगे। सर्टेन मतलब कि निश्चित हो जाएंगे, अवॉइडेबल अनफोर्सीएबल, ठीक है। इवेडेबल में हमने इवेड को रिलेट कर रखा है, मतलब कि इन वेदों को कब तक टालोगे, कभी तो पढ़ लो इनको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नॉट टू बी मूव्ड बाय एंटिटी। ये हो जाएगा इनएक्सोरेबल, मतलब कि हटी, निर्दयी। एंटिटी का मतलब क्या होता है, विनती। नॉट टू बी मूव्ड बाय एंटिटी मतलब कि जो विनती करके ना मूव्ड हो, है ना, मतलब कि उसकी विनती कर लो वो तब भी ना माने, तो ये हो जाएगा इनएक्सोरेबल, मतलब कि हटी, निर्दयी हो जाएगा। इसमें इन को रिलेट करेंगे एक्स और इन, एक्स और, इनकी एक्स और ज़्यादा हटी निर्दयी हो गई है। जैसे देख सकते हैं इनकी जो एक्स है वो बहुत ज़्यादा हटी हो गई है, निर्दयी हो गई है, ठीक है। तो इसमें हम ट्रिक बनाकर याद करेंगे, क्योंकि अगर हर चीज़ रूट वर्ड से होगी तो कुछ एक रूट वर्ड ऐसे होते हैं जो आपने कभी नहीं सुने, थोड़ा सा उसमें दिक्कत होती है, और वे यूनिक वर्ड होते हैं। इनएक्सोरेबल थोड़ा सा यूनिकनेस है इसमें, तो ट्रिक बनाकर ज़्यादा बेटर रहेगा। इनकी एक्स और ज़्यादा हटी हो गई थी, निर्दयी हो गई थी। स्टबर्न हमने देख रखा है, बर्बन के बिस्किट होते हैं, उनकी जिद मैं बचपन से कर रहा हूँ। एडमेंट हमने कर रखा है, मतलब कि एडम आंटी के पीछे अटल होकर पड़ा है, या फिर जिद्दी होकर पड़ा है। ऑब्स्टिनेट, अब से टीना बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गई थी, हटी हो गई थी। ऑब्डोरेट मतलब कि अब ड्यू के रेट, इस रेट में, अब ड्यू इस रेट में लेने के लिए मैं बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया हूँ। स्टबर्न मैंने आपको बताया। इंट्रैक्टेबल ईजी है, एडमेंट बता दिया मैंने। एमिनेबल, कंपेंशनेट हो जाएगा, फ्लेक्सिबल। कंप्लायंट, इसमें कंप्लायंस हमने रिलेट कर रखा है, मतलब कि आज्ञाकारी। कंप्लाई लगाकर मेरी बात का पालन करो, मेरी बात की आज्ञा मानो, ठीक है। प्लाई का काम चल रहा था आपके घर में, जो कारपेंटर है वो लग रहा था, तो उस सेंस में हमने इसको याद किया था। नेक्स्ट वर्ड है दैट विच कैन नॉट बी पुट आउट। इन एक्सटिंग्विशेबल हो जाएगा, मतलब कि जिसे बुझाया ना जा सके। अब इन मतलब कि नॉट, और एक्सटिंग्विश क्या होता है, मतलब कि बुझाना, तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, जिसे बुझाया ना जा सके। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक। इनफॉलेबल हो जाएगा, मतलब कि अचूक। इन नेगेटिव, फॉल क्या होता है, फॉल होता है मतलब कि पराजय होना, गिरना, या फिर पतन। तो जिसका पतन ना हो मतलब कि वो अचूक हो जाएगा, इनफॉलेबल हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि जो गलती ना करता हो, मिस्टेक ना करता हो। मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, ये हो जाएगा इन्फेंटिसाइड, मतलब कि शिशु हत्या, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये तो फिटिसाइड है, ठीक है, ये तो फिटिसाइड है, ये वाला मतलब फीटस होता है भ्रूण, ये तो भ्रूण हत्या है। बाकी इन्फेंटिसाइड शिशु हत्या होता है, जो शिशु होता है नवजात शिशु बच्चा, ठीक है, उसकी हत्या। इजी है वर्ड। बाकी साइड के हम जो रूट वर्ड से हमने कई बार देख रखे हैं, उनको फटाफट से देखते हैं। पैटिसाइड पितृ से रिलेट करेंगे, मैट्रिसाइड मातृ से रिलेट करेंगे। सोरोरिसाइड मतलब कि सोरी थी सिस्टर, तो सिस्टर की हत्या। बोविसाइड मैंने आपको कैटल बता रखा है, मतलब कि रूट वर्ड याद करना है आपको, जानवरों की हत्या। होमिसाइड मतलब कि होम, घर में मनुष्य रहते हैं, उनकी हत्या। पॉपुलसाइड पॉपुलेशन से रिलेट करेंगे। जेनोसाइड मतलब कि जीन से रिलेट करेंगे, जीन किस में होते हैं, प्रजाति में होते हैं। एमिसाइड, एमी का रूट वर्ड बता रखे हैं, मतलब कि मित्र की हत्या। फ्रेटिसाइड मतलब कि फिर रात को भाई की हत्या हो गई थी। फिटिसाइड ईजी है, फिटस से रिलेट करेंगे। मेरिटिसाइड में मॉरिशस को रिलेट करेंगे, मतलब कि हस्बैंड जो है मॉरिशस गया था घूमने, वहाँ पर उसकी हत्या हो गई थी। नेक्स्ट वर्ड नॉट लिमिटेड बाय नंबर, इनफाइनाइट ईजी हो जाएगा। बाकी इटर्नल हमने रिलेट कर रखा है, इसी से रिलेटेड एक वर्ड है। 520C1 पर देख रखा है, इटर्नो स्कूटर आता था एक पहले, गूगल सर्च भी आप कर सकते हैं। इटर्नो स्कूटर एक्टिवा जैसा सही होता था, इटर्नो स्कूटर निरंतर भागता था, है ना। टेम्परेरी, ट्रांजिएंट, इफेमरल मतलब कि फेम रल जाएगी, क्योंकि वह क्षणभंगुर होती है। परपिचुअल ईजी है, फॉर एवर एवरलास्टिंग। इटर्नल मैंने आपको बता दिया, सभी ईजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड ए प्लेस इन ए लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल, इन्फर्मरी हो जाएगा, मतलब कि अस्पताल। फर्म, फर्म क्या होता है, जो बिजनेस फर्म होती है वो मजबूती के साथ खड़ी है। फर्म का मतलब होता है मजबूत या फिर दृढ़ रूप से। इन लगा देंगे, निगेटिव हो जाएगा तो ये दुर्बल हो जाएगा, तो इन्फर्म का मतलब हो जाएगा दुर्बल। इन्फर्म लोगों को अस्पताल में भर्ती कराओ, ठीक है। इन्फर्मरी, इसमें इनफर्म को रिलेट करेंगे। इनफर्म मतलब कि जो दुर्बल लोग होते हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दो, तो इस तरह से आप वर्ड कर सकते हैं। 734-35 पर भी आपको इन्फर्म वर्ड मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी इजी वर्ड है, वैसे कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दैट कैन बर्न कैच फायर इजीली, इनफ्लेमेबल हो जाएगा, तो इसमें फ्लेमेबल आ रहा है, फ्लेम आ रहा है, तो ज्वलनशील हो जाएगा, इजी वर्ड है। कमस्टेबल भी आप थोड़ा सा याद रखिए, पहले आया हुआ है 170 पर हमने देखा था, मतलब ये ज्वलनशील इनफ्लेमेबल हो जाएगा।
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ए क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन ए ब्रांच। इनफ्लोरेसेंस हो जाएगा मतलब कि पुष्प गुच्छ, पुष्पों का, फूलों का गुच्छा होना। क्लस्टर में हमने ट्रिक रिलेट कर रखी है, कल स्टार का मैंने एक ग्रुप देखा। तो ग्रुप होना क्लस्टर का मतलब हो जाएगा ग्रुप किसका, फ्लावर्स का, ऑन ए ब्रांच हो जाएगा इनफ्लोरेसेंस। इन फ्लावर सीन को रिलेट करेंगे, इन फ्लावर सीन, इन फ्लावर के सीन में पुष्पगुच्छ है मतलब कि फूलों का गुच्छा है, ठीक है। इन फ्लावर के सीन में कोई एक सीन है, आपने फोटो देखा, तस्वीर लग रही है, इन आप क्या कहेंगे, इन फ्लावर के सीन में पुष्पगुच्छ लगे हैं, फूलों का गुच्छा लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह से बना सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्शनली, क्लेवर और टैलेंटेड हो जाएगा। इंजीनियर्स, इंजीनियर्स का मतलब होता है प्रतिभाशाली। C1 के 736 पर हमने इंजेनुअस आया था, उसमें हमने इंजीनियर्स को ही रिलेट किया था। इंजीनियर्स इंजीनियर से रिलेट करेंगे, इंजीनियर बहुत ही ज़्यादा सरल होते हैं, चतुर होते हैं या फिर प्रतिभाशाली होते हैं, ठीक है। तो इंजीनियर्स में आप इंजीनियर को रिलेट करेंगे, ठीक है। इंजीनियर बहुत ज़्यादा चतुर होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। फिर हम जैसे आपको इंजीनियर्स पता लग जाए तो उसमें इंजेनुअस भी रिलेट करेंगे कि जो इंजीनियर होते हैं इनोसेंट भी होते हैं और खुले दिल के होते हैं। कैंडिड आया, कैन वी डिड दिस, क्या हम इसको कर सकते हैं, मुझे स्पष्ट बताओ, खुले रूप से बताओ। डिसीटफुल, डिसीट आ रहा है, दे मेरी सीट जो तूने छल से ले ली थी, धोखे से ले ली थी। डेवियस मतलब कि देवी प्रसाद बहुत ज़्यादा कपटी था, चालाक था। तो इंजीनियर्स को हम इंजीनियर से रिलेट करेंगे, इंजीनियर बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं। नेक्स्ट वर्ड, द मनी, प्रॉपर्टी एट्सेट्रा दैट यू रिसीव फ्रॉम समबडी व्हेन ही डाइज। इनहेरिटेंस आ जाएगा, कई बार बता रखा है, जो ये हेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस होता है, ये विरासत से संबंधित होता है, इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है नॉट गिल्टी ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग। क्या हो जाएगा, मतलब कि आप अपराधी नहीं है किसी मतलब कि गलत कार्य के, मतलब आपने अपराध नहीं किया है। एंड लैक नॉलेज और अवेयरनेस ऑफ रॉन्ग डूइंग, मतलब कि किसी गलत कार्य की आपको नॉलेज नहीं है, आप उसकी अवेयरनेस नहीं है। इनोसेंट हो जाएगा, इजी वर्ड है, मतलब कि निर्दोष, कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए। विंडिकेट हमने देख रखा है, भिंडी और काटने वाला को रिलेट किया था, भिंडी काटने वाला दोष मुक्त है। जस्टिफाई इजी है। एक्सोनरेट मैंने आपको बता रखा है कई कई बार, एक्स ने वन एक ऐसा रेट दिया कि उसने मुझे दोष मुक्त करा दिया, वकील को उसने एक मोटा अमाउंट दिया था, मोटे रुपये दिए थे। नेक्स्ट वर्ड है कॉजिंग नो हार्म हो जाएगा, इनोक्यूअस मतलब कि हानि रहित। C1 के 741 पर हमने इनोक्यूअस हमने देख रखा है, मतलब कि हानि रहित, इसमें इनो को रिलेट किया था, को यूज़, इनो को यूज़ करना हानि रहित है। इस तरह से आप आसानी से इस वर्ड को याद कर सकते हैं, हार्मलेस ईजी हो जाएगा। इनोफेंसिव, परनीशियस भी हमने कर रखा है, पर निशी उसके लिए हानिकारक है। आप अपने दोस्त के लिए बात कर रहे थे, पर निशी जो लड़की है उसके लिए वो हानिकारक है, हार्मफुल है, ठीक है, इजी हो जाएगा। बाकी इनो को इनो यूज़, ठीक है, जैसे देख सकते हैं इनो को यूज़ करना हानि रहित है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एन इनडायरेक्ट रेफरेंस हो जाएगा। इन्वेंडो मतलब कि गलत इशारा करना, कर रखा है C3 के 570 पर। इन्वेंडो मतलब कि इन्हें एंड करने का इशारा मिल गया था, मतलब कि वैसे तो होता है गलत भावना से, लेकिन इन्हें एंड करने का इशारा मिल गया था। इम्प्लीकेशन इजी हो जाएगा, बाकी देख सकते हैं सभी वर्ड इजी हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रीट विद ए वैक्सीन यूजुअली बाय इंजेक्शन टू प्रमोट इम्यूनिटी अगेंस्ट ए डिसीज़। कुल मिला के समझ में आ रहा है कि टीका लगने की बात हो रही है। ट्रीट विद ए वैक्सीन, फोटो भी देख सकते हैं। इनोकुलेट हो जाएगा मतलब कि टीका लगाना। अब इसमें इन को रिलेट करेंगे, को रिलेट करेंगे और लिटा कर या फिर लेटा कर रिलेट करेंगे। इन्हें कल या फिर इनको कल लेटा कर टीका लगाया जाएगा, ठीक है। इन्हें कल लेटा कर टीका लगाया जाएगा, तो मीनिंग हो जाएगा इसका टीका लगाना। इनोकुलेट, इनको कल लेटा कर टीका लगाया जाएगा, तो टीका लगाना मतलब हो जाएगा इसका मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वन हु इज़ वेरी क्यूरियस टू नो थिंग्स एंड आस्क क्वेश्चन। इंक्यूजिटिव हो जाएगा मतलब कि जिज्ञासु। C1 के 743 पर हमने देख रखा है इंक्यूजिटिव। इन क्विज को इसमें रिलेट कर रखा है। इन क्विज के लिए मैं बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हूँ, क्यूरियस हूँ। अगोग मतलब कि उत्सुक। AGOG से रिलेट कर सकते हैं, गाना भी सुना होगा आपने AGOG, है ना, तुम भी सुनो जी, तो उससे रिलेट कर सकते हैं कि तुम भी सुनो जी, AGOG मैं आपको कुछ उत्सुकता से बताना चाह रहा हूँ। AGOG मैं आपको कुछ उत्सुकता के साथ बताना चाह रहा हूँ। इंडिफरेंट उदासीन हो जाएगा। अनकंसर्न ईजी है, इग्नोर, अनइंटरेस्टेड, ये सभी ईजी वर्ड हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। इनचेसेबल हो जाएगा मतलब कि लालची। C3 के 948 पर हमने शेषीय देख रखा है, इसमें सती को रिलेट किया था।
सती होने पर समाज, उस समय का समाज बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता था। ठीक है, तो इनटचेबल में हम मतलब कि शेषे को हम रिलेट करेंगे इसमें, जैसे इसमें शेषेबल है मतलब कि संतृप्त या फिर संतुष्ट, संतृप्त, तो उसमें इन लगा देंगे मतलब कि लालची, जो संतृप्त ना हो, जो सेटिस्फाई ना हो, तो वो होगा लालची। ठीक है, इसको देख सकते हैं आप, या इसको भी पैसे भरकर लेकर जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा आज की वीडियो का लास्ट वर्ड, राइट और कार्व वर्ड ऑन स्टोन ऑन पेपर। तो कुल मिला के कार्व क्या होता है, गढ़ना, है ना, स्टोन पर या फिर पेपर पर इनस्क्राइब हो जाएगा मतलब कि अंकित करना। C1 का 1028 देखिए तो आपको कुछ एक चीज़ें समझ में आएंगी। क्या समझ में आएगी, प्रोस्क्राइब वर्ड था मतलब कि प्रतिबंध लगाना, इसका मीनिंग होता है बैन। प्रो को रिलेट किया था, स्क्राइब को रिलेट किया था। पहले तो स्क्राइब समझिए क्या होता है। स्क्राइब होता है मतलब कि टू राइट, लिखने से संबंधित होता है। एक आपको पता होगा, आपका एग्ज़ाम होता है प्री का 60 मिनट का, जो PWD होते हैं उनका एग्ज़ाम होता है 75 मिनट का। वो क्यों होता है, क्योंकि प्रोसीजर ऑफ SSC रिगार्डिंग असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब टू PWD या PWBD कैंडिडेट्स, यानी कि SSC के स्क्राइब प्रोसीजर के अनुसार। तो जो स्क्राइब मिलता है एक उनको लिखने के लिए मिलता है। द कमीशन प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू कंपनसेटरी टाइम एंड असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब। देखो टाइम मिलता है, कंपनसेटरी टाइम एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, असिस्टेंट ऑफ स्क्राइब मिलता है टू एलिजिबल पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। कुल मिला के उसको लिखने के लिए एक बंदा मिलता है। तो स्क्राइब कौन होता है, एक लड़का होता है, यानी कि जो PWD की हेल्प करता है लिखने में। तो प्रो कौन होता है, जो थोड़ा सा होशियार हो, थोड़ा अपर क्वालिटी का हो। तो जो प्रो स्क्राइब होते हैं लोगों पर SSC ने प्रतिबंध लगा दिया था। ये बेसिकली उसी का ही एक नोटिस आया था कि जो उसमें काफ़ी सारी कंडीशन थी कि भाई इतना पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपके जितना ही इंटेलिजेंट होगा, पता लगा एक और SSC की तैयारी करने वाला बराबर में बिठा दिया, तो ये तो दोनों मिलके नाश कर देंगे, टॉपर निकल जाएगा। ठीक है, तो वो उसके लिए कंडीशन होती है कि आप इतने पढ़े हुए होने चाहिए, आपके पास ये वो दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो उसका नोटिस था ये। तो प्रो स्क्राइब लोगों पर SSC ने प्रतिबंध लगा दिया है। प्रोस्क्राइब वर्ड था, जो प्रो स्क्राइब होते हैं, चालाक स्क्राइब होते हैं, उन पर SSC ने प्रतिबंध लगा दिया था। लीगलाइज ईजी हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हम उसी को रिलेट करेंगे। स्क्राइब का मतलब होता है लिखना, तो इनस्क्राइब मतलब कि इन या फिर इन टू स्क्राइब, किसी पर कोई चीज़ लिखी जा रही है, अंकित करना से आप आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं। सब चीज़ बता रखी है। अगर आपने पुरानी सीरीज़ कर रखी हैं सारी की सारी, तो आपको मज़े में चीज़ें चल रही होंगी। आपको तो बहुत ज़्यादा मतलब डिवीज़न हो रहा होगा, आप वन वर्ड नहीं रिवीजन कर रहे हैं कायदे में। तो ठीक है, वीडियो लाइक जरूर कर देना। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आप वैसे नहीं करते, ना शेयर करते, पता नहीं क्यों नहीं करते, मर्जी है आपकी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।